दोस्तों, स्वदेशी बाबा देश में नफरत फैलाता है, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बोलता है। लेकिन ठीक स्वदेशी बाबा विदेशों में यानी कि गल्फ कंट्री में अपने व्यापार को फुलाता है और खूब तरक्की करता है। और वहां से भर भर जोली पैसे जो मिलते हैं उसका वो किस तरीके से इस्तेमाल करता है आप सभी को पता है। लेकिन इस बार बिजनेसमैन रामदेव ने अपने विवादित बयान देकर बुरी तरीके से जो है फंस चुके हैं। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि जहां से इनके बिजनेस को तरक्की मिल रही थी, फल फूल रहा था, वो देश अब रामदेव के दिए गए बयानों को लेकर पतंजलि के प्रोजेक्ट का बहिष्कार करने का मांग कर रहा है। जी हां दोस्तों, रामदेव ने राजस्थान में मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिया था। वो बयान तो याद होगा ना, किस तरीके से वो कह रहा था कि इस्लाम धर्म का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी है और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब कुछ जायज है। चाहे हिंदुओं की लड़कियों को उठा लो, चाहे जिहाद के नाम पर आतंकवादी बनकर जो मन में आए वो कर लो, लेकिन दिन में 5 बार नमाज जरूर पढ़ो, फिर सब जायज हो जाता है। मेरा सवाल इनसे ये है दोस्तों कि रामदेव को इतना ज्ञान मिलता कहां से है? क्या रामदेव भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जो इस तरीके का ज्ञान भर भर कर वो किसी धर्म संसद में जाते हैं और वहां पर अपना बेतुका ज्ञान लोगों को फेंकते हुए नजर आते हैं, जो मुस्लिमों के लिए ऐसी बातों को बढ़ावा दे रहे हैं और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? एक तो ये योग गुरु, दूसरा इनका बिजनेस चलता है, इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट्स जो विदेशों में भी पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हुए नजर आते हैं। कहा पर हिंदुओं की लड़कियों को उठा लिया गया है, कौन सी जगह पर? और मुसलमानों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाबा रामदेव कौन से जमाने में रह रहे हैं? अरे भाई, दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाली गोदी मीडिया नेताजी हिंदुओं की लड़की उठाने पर चुप बैठेंगे? अरे एक फिल्म का बहिष्कार सिर्फ इसलिए हो जाता है, इसलिए हंगामा मचाया जाता है, पोस्टर फाड़े जाते हैं, शोर किया जाता है और खुद इसमें बीजेपी के नेता शामिल रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक्टर खास धर्म से होता है, मुसलमान होता है, उसका नाम शाहरुख खान है, इसलिए इस फिल्म का विरोध होता है, बाइकॉट होता है। ये तो मैंने बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, इससे पहले भी बड़े बड़े कांड हुए हैं सिर्फ और सिर्फ शक के बिना पर कि मुसलमानों को घर में घुसकर मार दिया जाता है और आरोपी को माला पहनाया जाता है, फूल माला से उसका स्वागत होता है और पूरे गांव में टहलाया जाता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो, देश के लिए कोई मेडल लेकर आया हो। लेकिन लाला रामदेव ये बोल रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं की लड़कियों को उठा लेता है। अब सोचने वाली बात है दोस्तों कि किस तरीके की बातें ये कर रहे हैं। सिर्फ इस वजह से विरोध होता है कि एक खास धर्म का हीरो है, इस वजह से लोगों को मार दिया जाता है, शक होता है उनको कि वो गौ मांस लेकर जा रहे थे, उनके घर में गौ मांस रखा हुआ था। लेकिन फिर भी रामदेव जो है ऐसे बेतुके और बेहुदा बयान देने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करते और कहते हैं कि 5 वक्त का नमाज पढ़कर मुसलमान सारे गलत काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि लाला जी ने पहली बार कोई विवादित बयान दिया हो, इससे पहले भी विवादित बयानों को की जो उनकी एक लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है, अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं, कैसे महिलाओं के खिलाफ बेहुदा बयान दिया, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोरोना के वक्त डॉक्टरों पर ही सवाल महाज्ञानी बाबा ने उठा दिए, उल जुलूल सवाल खड़े कर दिए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई क्यों नहीं हुई, किस वजह से नहीं हुई, किसका इनके सर पर हाथ है, ये सबको पता है। देश जानता है कि बाबा रामदेव का जो बिजनेस फल फूल रहा है, जो इतनी तरक्की हो रही है, उसका कनेक्शन कहाँ है। लेकिन इस बार दोस्तों बाबा की बात खाड़ी देशों में पहुंच चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे नुपुर शर्मा के मामले में। नुपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया था, तब हमारे देश में खूब मुसलमानों ने सरकार से सवाल किया था, कार्रवाई करने की मांग की थी और इसी वजह से कई जगहों पर हिंसा भी हुई। लेकिन सरकार ने आंख कान नाक सब मूंद लिया, सब बंद कर लिया, उनको कुछ सुनाई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही गल्फ कंट्री से सऊदी, कतर, ओमान, दुबई, हर तरफ से आवाज उठने लगी नुपुर शर्मा को लेकर, तब सोई हुई सरकार जागी और फ्रिंज एलिमेंट बताकर इन दोनों को बाहर कर दिया, नुपुर और नवीन को बाहर का रास्ता दिखा दिया और कहा कि पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है हुजूर।
हम तो ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते और पार्टी ऐसे लोगों को बाहर कर देती है। ठीक उसी तरीके से एक बार फिर से रामदेव मामला अब गल्फ कंट्री पहुंच गया है। रामदेव पर फिलहाल तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एफआईआर हुआ था दोस्तों, लेकिन अब उसको भी वापस कर लिया गया है। अब दुबई की ऑर्थर, पत्रकार और कुछ लोग दुबई की शहजादी भी इन्हें बोलते हैं, अब वो इस पूरे मामले पर अपनी सरकार यानी कि गल्फ कंट्री की सरकार से ये अपील कर रही है कि बाबा रामदेव के तमाम प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाना चाहिए। उनके तमाम प्रोडक्ट्स को यहां पर नहीं बिकने देना चाहिए। जो इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देता हो, उसके प्रोडक्ट को हमारी सरकार यानी कि दुबई की सरकार, गल्फ कंट्री की सरकार, सऊदी की सरकार बंद करे, बाइकॉट करे। दोस्तों, दुबई की ऑर्थर ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि ये योग्य गुरु है, शांतिपूर्ण योग सिखाते हैं, लेकिन इस्लामोफोबिया के खिलाफ हेट स्पीच को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे नफरती बयानबाजी दे रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण बाबा रामदेव है। और वो उन्हीं मुसलमानों से लाखों कमाते हैं, लाखों बनाते हैं जो इसके बारे में अनजान है, उसके उत्पादकों के बारे में, इस्तेमाल जो करते हैं उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, जो कि गल्फ कंट्री में बेच बेच कर ये लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। दोस्तों, आगे ये लिखती है कि इनके इस्तेमाल किए गए गौमूत्र को लोग खरीदते हैं और फिर भी ये इस तरीके की बेहूदगी वाली बयानबाजी से बचते नहीं हैं। फिर दूसरा ट्वीट करते हुए दुबई की शहजादी ऑर्थर, पत्रकार जो भी कह लीजिए, वो लिखती है कि सरकार इनके तमाम प्रोडक्ट का बहिष्कार करे। अपनी गवर्नमेंट से ये अपील कर रही है कि ये मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैला रहा है और हमारे मुल्क से पैसा भी कमा रहा है। इसके तमाम प्रोडक्ट्स को बैन किया जाना चाहिए। #बॉयकॉट पतंजलि। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी तरीके से सऊदी से लेकर तमाम मुल्क में अब बाबा रामदेव का जो बयान था वो पूरी तरीके से फैल गया है। सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में कोई बात, कोई बयान जो है वो छुपती नहीं है। ठीक इसी तरीके से बाबा रामदेव ने जिस तरीके का बोला और काफी जो विवादित बयान है उसके देने के बाद अब तमाम गल्फ कंट्री जो है इस पूरे मामले पर आवाज उठा रही है और कह रही है कि बाबा रामदेव जो है जिस तरीके से भारत में रहकर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स को इस्लामिक देशों में बैन किया जाना चाहिए, उनके प्रोडक्ट को बाहर फेंक देना चाहिए। जिस तरीके से नूपुर मामले में आपको याद होगा दोस्तों कि कैसे जो है भारतीय प्रोडक्ट्स का उस वक्त बहिष्कार हो गया था, तमाम स्टोर ने भारतीय प्रोडक्ट्स को बाहर कर दिया था। ठीक उसी तरीके से अब बाबा रामदेव पर भी गल्फ कंट्री का डंडा क्या चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये मांग जो है तेज हो गई है। अब देखिए कुछ ट्वीट्स है जो इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट करते हुए लोग लिख रहे हैं कि कैसे बाबा रामदेव ने बयान दिया क्रिश्चियन और मुसलमानों को लेकर, लेकिन फिर भी भारत में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी सरकार इस पर चुप है और ऐसे तमाम मुद्दों पर, हेट स्पीच पर वो चुप रहती है, कुछ नहीं कहती है। अब आपको एक और ट्वीट दिखाती हूं दोस्तों कि कैसे जो है वसीम अकरम त्यागी जो है इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ले लाला और रामदेव को टैग किया हुआ है। लिखते हैं कि दुबई की राजकुमारी का ट्वीट है, बाकी तुम दुबई से मोदी जी के रिश्ते तो जानते ही हो, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब तुम शारजाह, अबू धाबी, दुबई से अपना नकली पतंजलि का सामान समेटना शुरू कर दो। तो इस तरीके से जो है ये लोग लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि अपना जो नकली सामान बेचते हो उसको जो है तुम अब बांधना, अपनी बोरिया बिस्तर जो है वो बांधने का काम शुरू कर दो। इससे पहले भी दोस्तों आपको याद होगा नेपाल से भी जो है बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स का जो है बंद किया गया था, बहिष्कार किया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहा गया था, आरोप लगा था कि जो बाबा रामदेव है वो नकली प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सामानों में जो है वो मिलावटी करते हैं, इसलिए उनके प्रोडक्ट्स को वहां से बहिष्कार किया गया है। तो इस तरीके से तमाम सोशल मीडिया पर पतंजलि का बहिष्कार हो रहा है। लेकिन फिलहाल आपको ये थोड़ी सी जानकारी दे दे कि राजस्थान में जो एफआईआर हुई थी, अब उस एफआईआर को वापस कर लिया गया जो रामदेव के खिलाफ हुआ था। अब कहा जा रहा है कि जो हम एफआईआर किए थे, जो हमने एफआईआर किया था वो दबाव में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, एफआईआर में एक नया मोड़ सामने आया है। परिवादी ने जिसने एफआईआर किया था वो कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर को वापस करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मामला जो है वो बंद करवा दिया जाए। मुझे झांसे में लेकर फर्जी साइन करवा दिए गए थे और एफआईआर में कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग की है लाला रामदेव को लेकर।
तो इस तरीके से लोगों को जो दबाव बनाया जा रहा है, किस बात पर, किस बिना पर दबाव बनाया गया है, ये तो पता नहीं दोस्तों। इस बारे में पूरी जानकारी खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जो कल तक एफआईआर कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि उनको दबाव देकर एफआईआर कराया गया है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर चल क्या रहा है भैया। कोई एफआईआर करता है, फिर कहते हैं कि दबाव बना दिया गया। तो इस तरीके से तमाम जो हेट स्पीच को जो बढ़ावा दिया जाता है, उनके साथ ठीक ऐसा ही होता है कि पहले आप बयान दो और फिर एफआईआर होता है, फिर जो एफआईआर करने वाले होते हैं वो बैक स्टेप हो जाते हैं, जो है वो कहते हैं कि हमसे दबाव में एफआईआर करवाया गया था। लेकिन जिस तरीके से बाबा रामदेव को लेकर अब एक हंगामा शुरू हो गया है, देश से लेकर विदेशों में ये आवाज उठनी शुरू हो गई है, तो ऐसे में क्या बीजेपी सरकार बाबा रामदेव पर लगाम लगाएगी, नकेल कसेगी? क्या उनके इस विवादित बयान को लेकर उनको जेल में डाला जाएगा? ये तमाम सवाल देश की जनता का है, देश के मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का है कि क्या इस तरीके की कोई कार्रवाई होगी या फिर से एक बार नुपुर शर्मा रिटर्न्स देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।